अस्सलामुअलैकुम। फारिग हो गए आप लोग? आखिरी पेपर दे दिए। मेरी अजम्पशन ये है कि मेरे सामने जो लोग हैं और जो ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं वो लोग हैं जो कि आखिरी पेपर दे चुके हैं। अब हम कोई भी एक्टिविटी रखते हैं ना तो हम फिजिकल को बस इसलिए काउंट करते हैं कि वो मौजूद होंगे तो चलो हमारा एक सेशन हो जाएगा। अदरवाइज अब ज़्यादातर लोग इतने सुस्त हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन घर बैठे देखेंगे। लेकिन ये जो ऑनलाइन में जो सुन रहे हैं मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि आप ये पूरा सेशन सुन के दिखा दें। बहुत मुश्किल है ऑनलाइन वाले बंदे के लिए ना, 3-4-5 घंटे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। मेरी अजम्पशन ये है कि आप लोग यहाँ हैं, आज की तो बुकिंग नहीं ना कराई हुई, पक्की बात है ना, कराई हुई भी है तो कैंसिल कर दें, हम रात तक यहीं हैं, तसल्ली से खुल के बातें करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा आखिरी टेंशन फ्री छुट्टियां आपकी शुरू हो चुकी हैं। बचपन में गर्मियों की छुट्टियां होती थी, उसमें होमवर्क मिल जाता था। उसके बाद क्या हुआ, वो एफएससी के बाद जो छुट्टियां हुई उसमें ये टेंशन थी कि मैंने शुरू क्या करना है। वो कैरियर की टेंशन ही बंदे को ख़त्म कर देती है। इस वक्त अभी वो वाली टेंशन आपकी प्रैक्टिकली आनी है रिजल्ट के बाद। तो इस वक्त दोबारा ज़िंदगी में इतनी छुट्टियां नहीं मिलेंगी आपको। फाइनल में छुट्टियां मिलेंगी, पेपर देने होंगे। ज़िंदगी में बाद में छुट्टियां मिलेंगी, किसी फौतगी पे जाना होगा, किसी शादी पे जाना होगा। मेरी एज पे छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, मिलना ही ख़त्म हो जाती हैं। आपकी जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि आप खुद से छुट्टी नहीं ले रहे होते। तो वो कल 12 रबी अव्वल है और मैं घर से निकल रहा हूँ और मेरे घर वाले जो है ना वो अक्सर हैरान होकर पूछते हैं कि यार आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते कि आपको छुट्टी दे दे। तो फिर मेरे ही घर वाले दूसरों को समझाते हैं कि नहीं ये खुद बॉस हैं, तो ये भाई साहब जो है ना ये खुद जज्बाती आदमी है, इन्होंने पहुँचना होता है। तो जेन्युइनली आखिरी छुट्टियाँ, तो ये आखिरी छुट्टियां जो है ना इनको आपने सही से अवेल करना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। अब ये फ़ायदा कैसे उठाना है? टेंशन लेके। क्यों? आज आखिरी पेपर दे के आपको लगा होगा कि पेपर देने के बाद आपकी ज़िंदगी के मसले ख़त्म हो जाएंगे, बट अजीब सी बेचैनी सी है, कुछ मिस हो रहा है। आगे क्या करना है, होगा क्या? सीए के स्टूडेंट की लाइफ में ना 3 दफ़ा मुश्किल फ़ैसले आते हैं। पहला फ़ैसला सीए ज्वाइनिंग करने का कि सीए में आऊँ या ना आऊँ। दूसरा फ़ैसला कैफ करने के बाद अब अगला जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए। आई कैप अब उसमें एक नया ट्विस्ट सीफैप के एग्ज़ाम्स का भी डाल चुका हुआ है। और तीसरा मुश्किल फ़ैसला होता है आर्टिकल्स ख़त्म होने के बाद जॉब किस तरह की हो, कहाँ हो, पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर रहना है। तो इस वक्त अब आप सेकेंड वाले फ़ैसले पे हैं। तो आप इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे हैं, ये रोड मैप टूवर्ड्स इंडक्शन या सीफैप, 2 रास्ते हैं, दोनों क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने इफ्स एंड बट्स हैं। तो अलाउ मी कि आज हम खुल के बात करें और हर इशू पे डिटेल से बात हो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि क्लासों में तो हम लोग हल्की फुल्की बात कर पाते हैं। अब आज जब हम पढ़ाई से हट के इकट्ठे हुए हैं तो हम इनमें से हर चीज़ को समझें। फॉर एग्जांपल सीवी की क्या मसलो मसाइल हैं, कितनी को ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये बिग 4 क्या चीज़ होता है और ये बिग 4 में ना जाएँ तो मर जाते हैं या फिर भी ज़िंदगी का कोई इम्कान रह जाता है। इंडक्शन फर्म में हो या इंडस्ट्री में हो तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, स्कोप क्या है, और जो एआई इस वक्त हमें खा गया है तो वो वाकई खा गया या नहीं खा गया, उसके क्या मसलो मसाइल हैं। फिर इंडक्शन आराम से मिल जाती नहीं मिल जाती, रेफरेंस के क्या मसले हैं। इस तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे हैं। उस तरफ के प्रॉब्लम और तरह के हैं। सब्जेक्ट कौन से उठाने चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट उठाने भी चाहिए या नहीं, क्या पढ़ाई पहले कर लेनी चाहिए, आई के पास करता है नहीं करता। तो इस वक्त आज हमने इन दोनों सेगमेंट्स पे बात करनी है। हम सेशन लेके चलते रहेंगे, फिर हम बीच में मगरिब की ब्रेक भी करेंगे और फिर दोबारा इकट्ठे होंगे और फिर चलते चले जाएंगे। और इसमें सेशन एंड होगा कि हम एक इंडस्ट्री से एक बंदे को जो कि एक फर्म में, एक रिकग्नाइज फर्म में सीनियर मैनेजर के तौर पे, वो आके आपसे ये डिस्कस कर रहे होंगे कि फर्म्स में बैठे हुए लोगों की आप लोगों से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो थीम है इसकी, आप लोगों को अच्छी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और जो इफ़ बट्स कन्फ्यूजन्स हैं आपकी आप पूछ सकें। क्लासों में आप लोग अक्सर रोक के कहते हैं सर ये वाली बात किस तरह से है, तो टीचर बेचारा थोड़ी सी देर में वो जल्दी से बात करता है और आगे चला जाता है और वो उस पर क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पाता। तो आज आई एम हेयर, मैं एजुकेशन से भी कनेक्टेड हूँ, मैं मुख्तलिफ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कोलीग्स मुख्तलिफ फर्म्स को चला रहे हैं, कुछ पार्टनर्स हैं, उस दुनिया का भी पता है, मुल्क से बाहर भी देखा हुआ है कि हमारे प्रोफेशन के साथ क्या हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये सितंबर का फर्स्ट वीक जब ख़त्म होगा तो तब तक मेरे 6 ट्रिप हो चुके होंगे इंटरनेशनल सिर्फ इस 1 साल में।
जिसमें मैं ज़्यादातर काम की नीयत से ही बाहर गया हूँ, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, कभी किसी एक ग्रुप के लिए, कभी एक इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो मैं इंटरनेशनल मार्केट को भी देख रहा होता हूँ साथ साथ, ताकि मैं स्टूडेंट्स को बता सकूँ, यहाँ पे भी देख रहा होता हूँ। तो कोशिश ये होगी कि आपके जितने भी सवाल जवाब हैं हम उनके ऊपर बात कर सकें। तो ये हमारी डिस्कशन इस तरफ की हो या इस तरफ की हो, ये कहानी शुरू होती है एक अहम फैसले से। वो अहम फैसला ये है कि जो ट्रेनिंग की 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसको चूज़ करना है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं भी पता मैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि अब आईकैप में हमेशा से ट्रेनिंग एक ही तरह की होती थी, लेकिन इस वक्त हमारे पास ट्रेनिंग के 3 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम क्लासिकल मॉड जो चला आ रहा था 3.5 साल की ट्रेनिंग, हम 3.5 साल की ट्रेनिंग ऑप्ट करें। जब हम ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेंगे, 1 साल गुजरने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि हम पेपर देना स्टार्ट कर सकते हैं। ये 1 साल कहाँ से स्टार्ट होगा? जिस दिन आप रजिस्टर होंगे, उसके 1 साल बाद जो भी अटेम्प्ट बनेगी। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट अक्टूबर के मिड से एंड के दरमियान आ जाना है। नवंबर की 30 से पहले पहले जिसकी फर्म की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके 1 साल बाद अगले साल के नवंबर का एंड चल रहा होगा, तो दिसंबर की अटेम्प्ट दे सकेंगे। लेकिन फर्स्ट करें एक बंदा 4 दिसंबर को रजिस्टर होता है फर्म में, तो साल गुजारने के बाद अगले साल का 4 दिसंबर आया हुआ होगा, वो अटेम्प्ट नहीं दे सकेगा, वो जून की अटेम्प्ट दे सकेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपकी 1.5 साल बाद ये अटेम्प्ट बन रही होती है प्रैक्टिकली, ये 3.5 साल वाली ऑप्शन में। दूसरी ऑप्शन क्या है? अनइंटरप्टेड आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स में रजिस्टर हो, आप कहें मेरे लिए टाइम सबसे कीमती चीज़ है, मुझे 2.5 साल में आर्टिकल्स करने हैं, कोई पेपर नहीं देने, कुछ चक्कर नहीं है, पेपरों की छुट्टियां नहीं है, आपने सिर्फ काम करना है, धड़ाधड़ काम करना है। उनको भी पता है कि इस बच्चे ने छुट्टियां नहीं मांगनी, बीमारी और मजबूरी वाली तो छुट्टियां होती हैं, वो तो हर जगह मिलती हैं, लेकिन पेपरों की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आप साल कम स्पेंड करेंगे उन लोगों से और आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। तीसरी ऑप्शन दरमियानी ऑप्शन है। वो दरमियानी ऑप्शन में दोनों तड़के उन्होंने ऐड कर दिए हैं। वो मिक्स है आर्टिकल्स और उसके साथ स्टडी। यहाँ पे आप बिल्कुल आर्टिकल्स कर रहे हैं। यहाँ वो कहते हैं कि आप पहले सीफैप की तरफ आ जाएं और बाद में आर्टिकल्स की तरफ आ जाएं। यानी आप ये कहें कि जी मैंने पहले 2 साल रुक के कोशिश करनी है कि मेरे सीफैप के पेपर पास हो जाएं। अगर 2 साल गुजर गए और आपके सीफैप के 4 पेपर भी ना पास हुए, तो अब आपको उस ऑप्शन से निकल के आर्टिकल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप जिंदगी भर बैठे रहेंगे शायद मेरे 4 पेपर पास हो जाएं, तो उसमें 2 साल की कैद है। हाँ, अगर आपने 6 महीने में ही 4 पेपर पास कर लिए, तो आप फौरन से जाके वो आर्टिकल्स वाली ऑप्शन पकड़ सकते हैं। तो इस ऑप्शन में क्या है कि आपने पहले ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर अंदर अपने 4 पेपर क्लियर करने की कोशिश करनी है। 2 साल पहले ख़त्म हो जाए तो आप फर्म में जाना मजबूरी होगी। 4 पेपर पास हो जाएं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, आप एलिजिबल हो गए, लेकिन आप फिर भी 2 और पेपर देना चाह रहे हैं, तो आप सीफैप के 6 पेपर दे दें, लेकिन केस स्टडी नहीं दे सकते इस वाले फेज में। तो अब एक अहम सवाल ये कि मैंने आज बैठ के ये फैसला करना है, वो फैसला करना है, या ये फैसला करना है। मेरे से अगर को पूछे तो मेरा सिंपल सा एक फ्रेमवर्क है। मैं कहता हूँ एक बच्चा जो कि कैफ में टाइम ज़्यादा लगा चुका किसी वजह से, फैमिली की मजबूरियाँ हो सकती हैं, अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया, काफ़ी सारे मसले हो सकते हैं। तो जिस बंदे को अभी तक लग गए 5 साल 6 साल 7 साल कैफ में, और अब उसे लग रहा है कि मैं पता नहीं मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा, और 3.5 साल के आर्टिकल्स उसको मुसीबत लग रही है, वो आज पढ़ाई पे थोड़ी सी देर के लिए फातिहा पढ़ ले और फर्म में जाके जल्दी से 2.5 साल के आर्टिकल स्टार्ट कर दे। वो जो टाइम पीछे उसका नहीं बच सका, अब उसको लग रहा है कि मेरे लिए तो 3.5-4 साल के आर्टिकल्स, और पता नहीं आईकैप का फाइनल का पेपर पास होना भी है ज़िंदगी में या नहीं। लेकिन हमारी फील्ड के बंदों के आर्टिकल से गेम बड़ी चेंज हो जाती है। एक नॉर्मल पढ़ाई वाला बंदा और एक जिसने आर्टिकल्स किए हुए होते हैं, दोनों के स्कोप में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो वो बंदा जिसको कैफ में ज़्यादा टाइम लगा है, वो क्या करेगा? वो 2.5 साल के आर्टिकल्स पकड़े, बस वो एक दफ़ा फर्म में चला जाए, उसके लेबल लग जाए कि हाँ भाई ये फाइनलिस्ट है, और वहाँ पे वो अपना टाइम गुजार के और मार्केट में जॉब शुरू कर दे। अब वो एलिजिबल है, 3-3 महीने बाद आईकैप की अटैम्प्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके पेपर देना शुरू करे। पेपर निकल जाएं तो भी अच्छा है, ना निकलें तो भी वो माशरे का एक कुछ ना कुछ यूज़फुल शहरी बन गया है। तो जिनको कैफ में ज़्यादा टाइम लगा है, मैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि फिर वो अब इस उम्मीद पर मत बैठें कि मैंने सीफैप के पेपर पास करने हैं, और ना ही लंबे आर्टिकल्स की तरफ जाएँ कि आर्टिकल्स भी दूंगा पेपर भी दूंगा। भाई आप जल्दी से अपने 2.5 साल अपना कैरियर तेज़ भगाएं और जल्दी से कोई नौकरी शुरू कर दें, और नौकरी के साथ ज़िंदगी में फिर सोचते रहें कि मैंने ACCA देना है या मैंने CA फाइनल के पेपर देने हैं या किस तरह से। अच्छा, फिर कुछ होते हैं बड़े तेज़ फास्ट स्टूडेंट्स, 2 अटैम्प्ट्स 3 अटैम्प्ट्स में क्या ठकाठक करते आए। तो नॉर्मली अगर
3, 4 या 5 अटेम्प्ट्स तक एक बंदे ने कैफ किया है तो उसका एक फ्लो बना हुआ होता है। वो पढ़ रहा होता है, पेपर दे रहा होता है और उसकी आदत बनी होती है, मैं पेपर देता हूँ 3 पेपर पास हो जाते हैं, अगली अटेम्प्ट दी 3 पेपर पास हुए, फिर अगली अटेम्प्ट दी और पेपर पास हुए, कैफ कंप्लीट हो गया। वो पहले 1.5-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने फर्म ढूंढता है, फिर जब फर्म मिलती है तो फर्म में उसकी एक नई रूटीन बनती है, उसके 1.5 साल बाद उसकी अटेम्प्ट होती है, तो उसने आखिरी पेपर जो दिए होते हैं उसके 2 साल बाद जाके दोबारा वो पेपर दे रहा होता है। जितने अरसे में कैफ किया होता है उतने ही अरसे के बाद पहली अटेम्प्ट आती है, वो जहनी तौर पर ख़त्म हो जाता है, वो जो उसकी टेंडेंसी थी ना, जो स्टूडेंट था अंदर का, वो मर जाता है। उसके बाद वो लाइक बच्चा जो कैफ तक तेज चला रहा था वो सीफैप में फेल होना शुरू हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो बच्चे जो तेज़ी से चले आ रहे हैं, जिनकी जल्दी अटैम्प्ट्स निकल रही हैं, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट्स तक भी अगर उनका कैफ के पेपर निकले हैं तो ठीक है, वो एक और चांस लें और हर 3 महीने बाद ये वाली अटैम्प्ट हो रही है आई कैप की, और आप 4 पेपर निकालने की कोशिश करें 6 महीने से 9 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल के अंदर। जब आप 4 पेपर निकाले हुए स्टेटस के साथ फर्म में जाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरे 3 पेपर रह गए हैं, तो आपको वो सफ़र 7 पेपरों का नहीं लगेगा, आपको होगा कि हाँ ये तो डूएबल है। तो जो बहुत लाइक बच्चा है, अच्छा बच्चा है और जिसके पेपर फ्लो में चल रहे हैं, उसके लिए ये अच्छी ऑप्शन है। जो बहुत स्लो बच्चा है, किसी वजह से रह गया, पीछे रह गया, टाइम ज़्यादा लग गया, उसके लिए ये ऑप्शन है। और जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा वो वही करे जो बुजुर्ग हमेशा से करते आए हैं, वही 3.5 साल के आर्टिकल्स, वही क्लासिकल मॉड के ठीक है यार सोचना नहीं होता, बस बीच में जो सब कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन मिली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नई चीज़ हमेशा लोगों के लिए तकलीफदेह होती है। आप किसी पुराने बाबे से पूछेंगे जी आर्टिकल्स की ये 3 तरह की ऑप्शन है, कहेंगे यार ये पता नहीं क्या बकवास चीज़ है, ऐसे ही करो। क्यों? उसने अपने ज़माने में ऐसे ही किया है। जब इंडस्ट्री आई थी तो मैं अकेला बंदा था जो कहता था भाई इंडस्ट्री से क्यों नहीं आर्टिकल्स कर रहे, इतना फ़ायदा, और जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बच्चे जाते थे वो कहता था फर्म से आर्टिकल्स करो, क्योंकि उसने ज़िंदगी में खुद इंडस्ट्री के आर्टिकल्स नहीं देखे थे। तो जब उसे पता ही नहीं कि इंडस्ट्री के आर्टिकल्स में क्या प्लस माइनस है, तो उसने तो फर्म का ही मशवरा देना है। तो यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त ये स्कीम अभी आई, चंद महीने पहले ही समझें पहली दफ़ा ही अप्लाई हुआ है, तो आज लोगों को इन 2 के बारे में इतना पता ही नहीं है। तो किसी भी पुराने बंदे से पूछेंगे, किसी टीचर से पूछेंगे कि यार कंफ्यूज मत हो, वो 3.5 साल वाली ऑप्शन है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, समझें, तो आपने अपने कैलिबर के हिसाब से ऑप्शन चूज करनी है। मैं कॉलेज को हेड कर रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा यार आ जाओ सीफैप कर लो, मज़ेदार है, आ जाओ जल्दी से रजिस्टर करा लो, पता नहीं आर्टिकल्स का क्या होता है। तो मेरा तो ये मशवरा होगा, फर्म वाला कहेगा पागल हो गए हो यार, मेरे पास आओ, छुट्टियाँ भी मत करो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और जो है ना वो तुम्हारा काम चलता रहेगा, कुछ ये मशवरा देंगे। तो आइडियली आपने चूज़ करना है अपने दिमाग के हिसाब से। यानी अगर आपको अभी तक SBI या हमारे सिस्टम के बारे में पता है तो हम बहुत सारी गाइडेंसेस अनबाइज्ड होके देते हैं, यानी कि उसका इससे ताल्लुक नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, इससे भी ताल्लुक नहीं है कि आप हमारे पास फ्यूचर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सिर्फ मकसद ये है कि ये मुश्किल टाइम होता है ना, इसमें सब आपको छोड़ देते हैं। आपके कैफ के टीचर्स तो आपकी बहुत मदद करते हैं, फाइनल की गिनती का पता ही बड़े थोड़े से लोगों को होता है। अगर आप देखें, मतलब हमारे आसपास अगर मैं लेफ्ट राइट कॉलेज की बात करूँ, हमारे बिल्कुल साथ एक कॉलेज है, वहाँ एक भी बंदा CA फाइनल नहीं पढ़ा रहा। हमारा जो वाहिद कंपेटिटर है कैफ में, उनका मुश्किल से एक टीचर CA फाइनल पढ़ा रहा है एक सब्जेक्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि कैफ के जो चैंपियंस भी होते हैं वो CA फाइनल में वो नज़र नहीं आ रहे होते। तो टीचर्स को भी या हमारे फील्ड के बड़ों को भी कैफ की कहानी तो पता होती है, कैफ के अच्छे मशवरे दे देते हैं, CA फाइनल के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। मेरी जर्नी रिवर्स है, मैं CA फाइनल पढ़ाता था, तो 19 साल पहले जो टीचिंग शुरू की थी वो CA फाइनल से की थी, क्योंकि मैंने देखा था बच्चे वहाँ डिफ़िकल्टी में थे, उनकी मदद कर रहे थे। फिर एक दिन एहसास हुआ कि भाई पैसे भी तो कमाने चाहिए, फिर हम कैफ में आ गए, क्योंकि कैफ में नोटू ज़्यादा होते हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, पैसे ज़्यादा आते हैं, फाइनल में खिदमत ही खिदमत होती है। बच्चे भी बेचारे आर्टिकल्स में अपने स्टाइपेंड से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ जोड़ के, तो वो पॉकेट मनी से तो बेचारे फीस दे रहे होते हैं। तो CA फाइनल से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, इंडक्शन से रिलेटेड सवाल हो, तो मेरी कोशिश होती है, मैं अपना ईमेल भी नॉर्मली शेयर करता हूँ, सैकड़ों हज़ारों बच्चे मेरे से ईमेल पे कनेक्टेड भी रहते हैं, तो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन तीनों में प्रॉब्लम ये है कि ये 2.5 साल वाले आर्टिकल्स क्या फर्म हमें देगी या नहीं देगी। फर्म को बहुत अच्छा लगेगा वो बच्चे जो छुट्टियाँ नहीं करते, तो जो दरमियानी फर्म्स हैं वो 2.5 साल के आर्टिकल्स बड़े शौक से दे देती हैं कि ये बच्चे हमारे पास 2.5 साल तक महफूज रहेंगे। वरना क्या होता है, 50-40 छुट्टियाँ अप्लाई कर देते हैं। अब एक बच्चा जो उनके काम कर रहा है और अचानक से 1.5 महीने के लिए गायब हो जाएगा, वो तो उनको तकलीफ देगा। तो 2.5 साल वाले आर्टिकल ज़्यादातर फर्म इस पर हैप्पी हैं, को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है। ये वाले ऑप्शन में ना अभी तक कन्फ्यूजन है, क्योंकि आज तक मार्केट में वो लोग नहीं आए जो ये ऑप्शन अवेल करके आर्टिकल्स में रजिस्टर हुए। तो हो सकता है आपको कोई एकदम से उठ के कह दे यार आज तक तो इन बच्चों को आर्टिकल्स ही नहीं मिले,
भाई ऑप्शन आई 4-5 महीने पहले, तो अभी तक तो वो बच्चों ने पेपर देने होंगे। और उसके बाद मुझे एक चीज़ से डर लगा हुआ था, वो डर ये था कि अगर इन बच्चों के स्टाइपेंड आईकेप ने इन बच्चों से ज़्यादा रख दिया तो फर्म्स इनको नहीं लेंगी। अच्छा काम ये हुआ कि इनका स्टाइपेंड और इनका स्टाइपेंड करीब करीब रखा है, जो सुनने में बुरा लगेगा, हो सकता है आप 4 पेपर पास करके कहें ये क्या मजाक है कि मुझे कम पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके ज़्यादा पैसे हों तो फर्म वाले कहेंगे भाई हमने तो काम ही करवाना है ना, हम 4 पेपर पास वाला क्यों उठाएं। बट अगर मैं एक फर्म का पार्टनर हूँ और मेरे सामने 2 तरह के बच्चे हैं और एक बच्चा थोड़ा सा कैफ के बाद मैच्योर होकर मेरे पास आया और 4 और पेपर पास करके आया है और 5-6 पेपर पढ़े हैं और उसको वो टर्मिनोलॉजीज और टेक्निकल बातें पता हैं, वर्सेस एक दूसरा बच्चा जो बिल्कुल कोरा है, जो कैफ करके उछलता कूदता सा बच्चा आया है और जो पढ़ के आ रहा है वो थोड़ा सा मैच्योर भी हो गया होगा, और मैंने दोनों को बराबर पैसे देने हैं। और ये जो बगैर पेपर पास किए हुए मेरे पास बच्चा आया, ये छुट्टियां भी ज़्यादा मांगेगा क्योंकि इसके 7 पेपर रहते हैं और जिसके 3 या 2 पेपर रहते हैं छुट्टियां भी कम मांगेगा। मैं क्लाइंट पे भेजूंगा तो सीनियर मैच्योर बंदा भी होगा, उसको भी पता होगा कि हाँ भाई ये एक अच्छा काम का बंदा है, और दोनों बराबर पैसे मांग रहे हैं। तो कमर्शियल डिसीजन क्या होना चाहिए? अगर मैं दो रिसोर्सेज को बराबर पैसे देने, और एक पढ़ा लिखा रिसोर्स और एक कम पढ़ा लिखा रिसोर्स है, तो पढ़े लिखे रिसोर्स को, तो व्हाट आई परफेक्टली बिलीव इज कि आज से 6-8 महीने बाद फर्म्स को ये बच्चे बहुत पसंद आना शुरू हो जाएंगे, पैसे बाकी बच्चों जैसे और पेपर भी पास करके आए हुए। बट आज मेरे पास वो एग्जांपल्स नहीं है कि मैं आपसे कहूं देखो फलाना 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 कितनी सारी फर्म्स हैं जो इस तरह के बच्चे हायर कर रही हैं। तो आज वी डोंट हैव एग्जांपल, क्योंकि अभी तक वो टाइम ही नहीं गुजरा। लेकिन आज मेरे पास इंडस्ट्री की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं कि इंडस्ट्री आज से 4-5 साल पहले वो एग्जांपल्स नहीं होती थी। तो मैं जब लोगों से कहता था इंडस्ट्री में जाओ तो वो कहते थे सर इंडस्ट्री की को कामयाब एग्जांपल दें, तो उस वक्त उन बच्चों के आर्टिकल्स ही नहीं खत्म हुए थे। आज इंडस्ट्री वालों के आर्टिकल्स भी कंप्लीट हैं, वो दूसरे मुल्कों में भी गए हुए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, कामयाब खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहे हैं, क्वालिफाई भी कर चुके हुए हैं। तो आज हमारे पास 1-2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो इंडस्ट्री से निकल के खुश हैं। तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि ये ऑप्शन वाले भी बड़े हैप्पी नजर आ रहे होंगे। लेकिन जज्बाती हो के ये नहीं सोचना कि आपके अंदर एक सुपरमैन आ गया और अब कैफ की गलतियां खत्म और अब आप दोबारा से अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप एक कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं, कमज़ोर जहनी तौर पे नहीं कह रहा, कमज़ोर वो जो इरादा करता है और फिर बीच में नहीं पढ़ पाता, को और काम धंधे में लग जाता है, आप भी वही हैं, हालात भी वही हैं, ज़िंदगी भी वही है, मोबाइल भी वही है, वही सब कुछ होता रहेगा। तो गलत फैसला नहीं करना, इस फैसले की तरफ तब आना है व्हेन यू आर अ गुड स्टूडेंट, फास्ट मूविंग स्टूडेंट। अदरवाइज आप मज़ीद 2 साल ज़ाया कर देंगे। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी है उनके लिए जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम लगा चुके हैं, लेकिन अब वो कम से कम अपने ऊपर फाइनलिस्ट का लेबल लगवाना चाहते हैं, वो इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर बात कर लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। आज टाइम तो है ना आप लोगों के पास? जो लोग देर से आए मैं उन्हें बता दूं कि चूंकि अब आप लोगों के पास अनलिमिटेड छुट्टियां हैं और ये वो छुट्टियां जिसमें होमवर्क भी नहीं है, इन छुट्टियों में आपने पेपर भी नहीं तैयार करने, तो ज़िंदगी भर अब इस तरह की छुट्टियां दोबारा नहीं मिलने वाली। ये आखिरी टाइम है, जो आपने कोई फैमिली का इवेंट मिस किया था वो सारे इवेंट अटेंड करने, ठीक है। यानी कि भाई फॉर एग्जांपल एक शादी आपने मिस कर दी थी, कोई बात नहीं, अब आप दोबारा उस दर फैमिली जाके उन लोगों का खाना कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल जो है वो किसी दफ़ा घर वाले घूमने फिरने का प्लान बनाए थे पहाड़ों पे, आपने कहा नहीं मैं तो पढ़ना होता है, अब कोशिश करें उनको कहें चलें जी जाती गर्मी है पहाड़ों पे घूम के आते हैं। ये सब करने के बाद भी बहुत टाइम होगा आपके पास। सेकंड ऑप्शन है जी जी, इसमें आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद फिर क्वालीफाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? जी इन्होंने कहा कि फिर इसमें आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद तो क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने 7 साल में 6 साल में कैफ किया है। जिस बच्चे के 8 पेपर 6-7 साल में कंप्लीट हुए हैं, मुझे असूलन नहीं उसके बारे में गुमान करना चाहिए कि वो नालायक बच्चा है या कुछ और भी है, लेकिन इसका मतलब है उसके हालात ज़िंदगी में ऐसे हैं कि वो पेपर नहीं पास कर पा रहा। तो बजाय इसके कि वो बच्चा अपने ऊपर गलत गुमान करे और अपने आप को इस तरह की ऑप्शन में फंसा दे या साल ज़्यादा लगा दे, वाई नॉट। अब वो बच्चा जो 6-7 साल कैफ में लगा चुका है, अब उसके आगे थोड़ा सा जाएगा, उसकी शादी भी करीब है, घर वाले उससे एक्सपेक्ट करेंगे तुम कमाना शुरू कर दो जल्दी से। अब वो वाहिद जगह जहाँ से टाइम बचा सकता है वो यही ऑप्शन है। और मज़े की बात है कि ये 3.5 साल वाले बच्चे को भी 1.5 साल बाद तो पेपर देने की इजाज़त मिलनी है। तो इधर वाला बच्चा 2.5 साल के बाद हर 3-3 महीने बाद अटेम्प्ट आ रही है, वो अपने पेपर देने स्टार्ट कर सकता है। लेकिन हम क्यों ये कैलकुलेट करें कि वो बच्चा अब अचानक से सुपरमैन बन गया और वो पेपर पास कर रहा है? ये बड़ा ज़रूरी है। हर रिजल्ट पे गलतफहमी होती है कि मैं दोबारा सही से पढ़ूंगा। ये सही से दोबारा पढ़ने वाली कहानी दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। लोग उतने ही ठंडे होते हैं जितने रिजल्ट वाले दिन होते हैं, उतने ही पेपर वाले दिन भी होते हैं। तो अगर किसी का टाइम लग गया है तो वो बचाने की इंटेलिजेंट ऑप्शन ये है कि आप इस ऑप्शन की तरफ जाएं। फिर भी अपने आप को एक्सप्लोर करना है तो वो ऑप्शन तो है ही है।
वो चारा तो उन्होंने वहाँ पे डाल ही दिया है कि ठीक है, जो भी गुमराह होके इस तरफ आए तो चलो ठीक है, वो उस तरफ लगा रहे। सर एक ये कि कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे स्मार्ट कैफ के बाद आप मतलब अपनी आपकी हाफ डिग्री एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद कैसे ठीक है। इसके साथ मतलब 2.5 साल वाले आर्टिकल के साथ अगर वो पर्सन करना चाहे कंटिन्यू। जी, इन्होंने कहा कि जैसे अगर अक्सर यूनिवर्सिटियाँ ऐसी कहती हैं कि कैफ के बाद आपके 2 साल एग्जाम हो जाएंगे, अगले 2 साल के आप पेपर दे दें या कुछ और, तो आईकैप ने आपको पेपर देने से मना किया है कि सीए के, आपको जीने से मना नहीं किया, आपको पढ़ने से मना नहीं किया, आपको किसी यूनिवर्सिटी के प्राइवेटली इम्तिहान देने से मना नहीं किया, अपने स्किल सेट पे काम करने से मना नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा अपने आपको ब्लॉक कर लें और सिर्फ नौकरी करें, वो सब जो आप साथ साथ अपने आप को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं करते रहें। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को प्राइवेटली ऑप्ट करना चाह रहे हैं, इवन आप एसीसी के पेपर देना चाह रहे हैं, लेकिन होगा ये कि जब आप एन उन्हीं दिनों में छुट्टियां मांगेंगे तो फर्म वालों को समझ आ जाएगी, जो इतने सियाने तो वो भी हैं कि इन दिनों क्यों कोई छुट्टियां करता है। तो आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सीटअप वाली, और थर्ड ऑप्शन है क्लासिकल में, ठीक है इसकी जो ड्यूरेशन हमें एवरेज पड़ेगी सीए कंप्लीट करने की, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही हो रही होगी। जी, इन्होंने कहा कि इसकी और उसकी ड्यूरेशन सेम पड़ रही होगी, ये बिल्कुल डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे शायद इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, क्योंकि एक साल का उस पर गैप भी आएगा, उसके बाद हमें दोबारा अलाउ हो रहे होंगे, और केस स्टडी तो वैसे भी लास्ट भी जा रही होगी। ऐसे ही है। अगर हम इसके 1.5 साल के अंदर 3 पेपर या 2 बड़े पेपर कर लें, ठीक है, एवरेज कर लें, ठीक हो गया, और हर साल 2 भी करते हैं, तो एट दी एंड टाइम तो हमारा सेम। बिल्कुल इन्होंने सही कहा, टाइम सेम लगेगा। आप इस वक्त हैं 24 घंटे के स्टूडेंट, तो अभी आपको ये नहीं पता कि फर्म में जाके आपके साथ क्या होगी। अगर आपका कोई रूममेट फर्म में है या आपके आसपास कोई ऐसा बंदा जो फर्म जाता है, तो आपने उसके चेहरे पे एक आवाज़ारी देखी होगी, वो ज़िंदगी से मायूस हो चुका हुआ है, वो इधर उधर बेचारा टकराता फिरता रहता है, उसके चेहरे से खुशी गायब हो चुकी हुई है। वो जो दिन के 12-13 घंटे काम करने के बाद बंदा आता है ना, वो पढ़ नहीं पाता। तो वो तो पढ़ाई से भी कुछ नहीं होता जी, ऐसे बच्चे तो बहुत कैफे भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से चूज करना है। यानी कि इफ़ यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन जो फुल डे काम के बाद भी सोचता है कि यार मैं दिन में 2-3 घंटे तो पढ़ ही लूँगा, तो फिर तो वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और अगर आप वो स्टूडेंट है जिसको घर बैठ के खामोशी से तैयारी कर करके और ऑनलाइन क्लास ली, तैयारी की, पेपर देते गए, पेपर पास होते गए, अगर उस तरह का एक फ्लो बना हुआ है, तो वो फ्लो टूटने से पहले कम से कम इतने पेपर पास हो जाएं कि आपको ये हो कि ठीक है अब आर्टिकल्स आ भी गए मेरी ज़िंदगी में, तो मेरे पेपर अब इतने पास हो गए कि अब क्वालिफिकेशन से मैं भागूंगा नहीं। जी सर ये केस स्टडी का पेपर जी, क्या केस स्टडी का पेपर आर्टिकल्स के दौरान दे सकते हैं? 5 पेपर सीफैप के कम से कम पास होने ज़रूरी होते हैं, आईकेप की शर्त है। और ये वाले लोग आर्टिकल्स शुरू होने से पहले वाली ऑप्शन में नहीं दे सकते, लेकिन आर्टिकल जब शुरू होंगे तो इन लोगों को साल बाद उसी तरह से अटेम्प्ट अलाउ हो जाएगी जिस तरह से इन लोगों को होती थी, जो कि अगेन कहने को साल है, लेकिन वो प्रैक्टिकली 1.5 साल होता है। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके अंदर हमें क्लासिकल मोड की परी अटेम्प्ट 1 साल बाद ही मिल जाए, अगर हम सितंबर ऑनवर्ड्स का? जी, इन्होंने कहा क्या कोई ऐसी ऑप्शन है कि जिसमें हमें पहले ही साल में अटेम्प्ट मिल जाए? गिनती की 4-5 ऐसी फर्म्स होंगी पूरे पाकिस्तान में जो आपको 30 नवंबर से पहले रजिस्टर करेंगे। सिर्फ उन फर्म्स में 1 साल बाद अटेम्प्ट आएगी। इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज के टाइम जोन फर्म्स की तरह से नहीं चल रहे होते हैं, ये पूरे साल पे फैले हुए होते हैं। अचानक से आप कैफ दे रहे होते हैं, पता लगता है फलाना इंडस्ट्री की इंडक्शन स्टार्ट हो गई। अभी उधर आएंगे तो उधर भी हम बात कर रहे होंगे ये सारी। जी, अब सर जैसे हमने आर्टिकल्स वगैरह के बारे में सुना हुआ है कि जैसे टफ टाइम हो जाता है और रात को लेट नाइट सिटिंग्स वगैरह, ठीक है सर इंडस्ट्रीज में भी ऐसी? जी, क्या फर्म्स में जो सुना है लेट सेटिंग का, क्या इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होगा? मैं एक दफ़ा दोबारा याद करा दूं कि अभी हम पहले डिसीजन पे हैं, अभी इससे आगे जाएंगे तो मेरे पास बहुत कुछ है सामान। यानी कि ये मैंने ना इसलिए शुरू में आपको एक थोड़ा सा इंडिकेटर देने की कोशिश की थी। यहाँ हमारे इंडक्शन में क्या होगा? माइंड मेकअप करने का, सीवी से रिलेटेड, डायरी मेंटेन करके एक्टिविटीज़ कैसे ट्रैक करनी है, फर्म की सिलेक्शन, बिग 4 वर्सेज अदर फर्म, फर्म्स वर्सेज इंडस्ट्री, इन दिनों क्या करना है और फर्म आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सारे मौजूआत पे बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी है। आज आप फारिग ही हैं ना, घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? तो सुबह फजर पे जो है ना नाश्ता करते हैं, ठीक है, पैसे जोड़ते हैं। मैंने कहा कहीं आप लोग नाश्ता मेरे से में ना लगा दे। वहां से भी भाई का एक सवाल है, और ये दूसरी तरफ सीफैप के एग्जाम से रिलेटेड है, तो हर चीज़ पे बात होगी। मैंने इसलिए रोका था कि यहाँ पे हम सवाल इस चीज़ पे लेंगे जो 3 ऑप्शन से रिलेटेड आपके जहन में हल्की फुल्की कंफ्यूजन है, हम उस पर बात कर लें, बाकी बातें होनी है। एक उधर से भी सवाल था, एक इधर से भी। जी, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसमें अक्सर फर्म के साथ ना एफटीएस का क्राइटेरिया मेंशन किया होता है। जी, इन्होंने कहा कि ये जो पहली ऑप्शन है ना, अक्सर फर्म्स क्या करती हैं इंडक्शन के वक्त कहती हैं कि जी हमें फलाना एफटीएस से नीचे वाला बंदा नहीं चाहिए, या इतने एफटीएस से पुराना बंदा हमें नहीं चाहिए।
तो इन लोगों के साथ क्या होगा? ये चूंकि अभी तक मार्केट में आया ही नहीं, बात समझ रहे हैं? यानी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कुछ लोग इस ऑप्शन की तरफ जाने के बाद, अपने 4 पेपर क्लियर करने के बाद अब फर्म की तरफ जा रहे हो। ये भी ऑप्शन एक्सप्लोर हो रही है। तो होगा ये कि आज से 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने बाद जो फर्म्स ये वाली इंडक्शन देना शुरू करेंगी, तो फर्म अपनी इंडक्शन में कहेंगी कि जी जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, जो कैफ वाले हैं, उनका ये FTS, और जिन्होंने ये ऑप्शन ऑप्ट की थी उनका ये FTS। क्योंकि ये उनको भी पता होगा ना, अपॉइंट करने वालों को भी पता होगा कि इन बच्चों का FTS अब 2 अटेम्प्ट पीछे जा चुका होगा, तो आइडियली वो उस वाली कैटेगरी के लिए वो वाला FTS बता देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि मेरे पास आज शो करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक वो फ्यूचर नहीं आया। बात ये है कि अभी इस वक्त CFEP के चलें, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये नई स्कीम के बाद आज तक पहली अटेम्प्ट कब हुई है? कब हुई है? मैं प्रैक्टिकली देख लेते हैं ना, कब हुई है? जून के बाद काफ़ी अटेम्प्ट से क्या मुराद है? नई स्कीम 2026 के जून में जो अटेम्प्ट हुई है, मैं असल में फाइनल पढ़ाता भी हूँ ना, तो मतलब मुझे इतना तो पता ही है। आज तक जिंदगी की पहली जो CA फाइनल की अटेम्प्ट हुई है वो 2 महीने पहले हुई है जी, मतलब सितंबर वाली तो अभी तक आई नहीं है। 2 महीने पहले आज तक पहली नई स्कीम की अटेम्प्ट हुई है। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जिसमें उस अटेम्प्ट में 4 पेपर दिए, चारों निकल गए। ठीक, पहली बात ये कि वो लोग जिन्होंने, उन लोगों का रिजल्ट कब आया होगा? अप्रैल में रिजल्ट आया होगा। आप लोगों का रिजल्ट कब आना है? अक्टूबर में। तो आपसे पिछले वालों का रिजल्ट कब आया होगा? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद बहुत ही जज्बाती वो वाले लोग जिनका पिछले अक्टूबर में रिजल्ट आया, उन्होंने उसी वक्त सोच लिया था कि जब नई स्कीम आएगी और इंप्लीमेंट हो जाएगी तो उसके बाद हम इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो अभी तक उन जज्बाती लोगों ने ये फैसला करके फिर उनमें से कितनों ने 4 पेपर दिए होंगे और उनमें से कितनों के 4 पेपर पास हुए होंगे। जून की अटेम्प्ट में 4 पेपर शायद 26 लोगों के पास हुए पूरे पाकिस्तान में। अब पता नहीं उन 26 में से वो जो आप बता रहे हैं वो कितने हैं, तो पता नहीं जिन्होंने ग्रुप में आतंक डाला हुआ है वो कौन लोग हैं। तो समटाइम ना प्रैक्टिकली एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, मेरे एनालिटिकल प्रोसीजर आउट हो रहे हैं इस जुमले पे। तो वो जून में पहली अटेम्प्ट हुई है, अभी नई स्कीम की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट जून में हुई है। जून के बाद से अपने 3-3 महीने का साइकिल शुरू किया है। मार्च में अटेम्प्ट नहीं हुई थी। ये पहली 3 माही अटेम्प्ट पहली दफ़ा ज़िंदगी में ICAP के CA फाइनल में होने जा रही है सितंबर में, आज से 1 हफ्ते बाद। जो नेक्स्ट वीक अटेम्प्ट है वो वेरी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 3 महीने की अटेम्प्ट है, वरना ऐसे पहले 3 महीने नहीं होते थे CA फाइनल में। ये 3 महीने की अटेम्प्ट किसको मिलती है? जो फर्म के अंदर नहीं बैठा हुआ, यानी इस ऑप्शन में जो जब तक फर्म में नहीं गया उसको 3-3 महीने की अटेम्प्ट मिलेगी। किसी भी और ऑप्शन में आर्टिकल्स खत्म हो जाने के बाद भी आपके पास ये 3-3 महीने की ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन आर्टिकल्स में आपके पास 2 अटेम्प्ट देने का ऑप्शन होता है, वो भी आपका पार्टनर डिसाइड करता है कि वो कौन सी वाली 2 आपने देनी है। जी, यहां से एक सवाल था, फिर आगे चलते हैं। क्विक रिकैप दे दें। आप उस वक्त मौजूद तो थे ना कमरे में, तो मौजूद नहीं थे तो फिर अब आपको हम वीडियो की तरफ भेज सकते हैं। आपने YouTube पे जाके, कोई मसला नहीं है, ये स्लाइड मेरे पास दोबारा से आएगी। मैं जब दोबारा से अगले फेज की डिस्कशन करूंगा तो ये वाली चीज़ फिर से आएगी, तो परेशान नहीं होना। हम तो सोचते थे 5 बजे का इतना लेट टाइम दिया, आप लोग तो कहेंगे कि बहुत लेट हो गया, तो आप उससे भी ज़्यादा लेट हो गए। ICAP का आज हमारे पास डेलीगेट आना था, अदरवाइज हम लोगों ने 3-3:30 बजे वाला सेशन प्लान किया हुआ था, लेकिन उनकी वजह से हमें उसको एडजस्ट करना पड़ गया। तो ये 3 तरह की ऑप्शंस हैं, और अगर आप एंड तक जुड़े रहे तो ये जो है वो इस वीडियो को एंड तक देखें, तो वो एंड तक देखेंगे तो वो सारी बात मिलेगी। तो यहाँ से अब आगे इंडक्शंस का सफ़र शुरू करते हैं, जो कि कहानी काफ़ी ज़्यादा है और आप लोगों ने ब्रेकों के बीच बीच में आहिस्ता आहिस्ता गायब भी होना है। क्या करेंगे घर जाके? हॉस्टल जाके अपने तकिए को देखेंगे। इतने दिनों से नींदें नहीं पूरी हुई, तो जो अभी सोना है वो रात 2 बजे सो जाइएगा। अब आगे सोना ही है। सुबह 7 बजे का अलार्म तो नहीं ना लगाना किसी ने, सुबह उठ के पढ़ना तो नहीं है। और भाईजान आप आवाज़ार हो जाएंगे, अपने आप से नफरत हो जाएगी, उलझन में आ जाएंगे, यार इतनी ज़िंदगी में दिन कहाँ से आ गए। ये जो पढ़ने की पिछले 2, 2.5, 3, 4 साल से रूटीन चल रही थी ना, मैं सारे बच्चे कवर कर दिए ताकि वो जो है ना, तो वो ये अब आपको वेले रह के एहसास होगा कि बड़ी नेमत होती है मसरूफियत।